दिल्ली की गर्मी और पानी की किल्लत, लेकिन अब हर बूंद पर रहेगी पैनी नजर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गर्मी से राहत देने के लिए 1111 पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाई और ये टैंकर अब हाईटेक हो गए हैं। हर साल गर्मियों में पसीना ही नहीं, परेशानियां भी बहती है, खासकर पानी को लेकर। लेकिन इस बार दिल्ली वालों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गर्मियों के दौरान शहर में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस 1111 टैंकरों को हरी झंडी दिखाई। इस सिस्टम के जरिए दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में आईटी डैशबोर्ड पर टैंकरों पर पैनी नजर रखेगी। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 60 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ये पूर्ण पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया कदम है। ये अंतिम समाधान नहीं है। हम प्रत्येक निवासी को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए एक नई नगर योजना पर काम करेंगे। सीएम रेखा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट में जल क्षेत्र के लिए 9000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हमने सीवर ओवरफ्लो से निपटने के लिए पूरे शहर में 50 सुपर सकर मशीन तैनात की है। पिछली सरकार ने केवल 2 ऐसी मशीनें खरीदी थी। उठाया है। इससे पहले की सरकारों में हमेशा टैंकर माफिया नाम से कितना बड़ा पूरे सिस्टम में लीकेज होता था, भ्रष्टाचार के अड्डे खुले हुए थे। पानी जो कि जनता की सुविधा के लिए भेजा जाता था, परंतु वो कहाँ जाता था इसकी कोई गिनती होती नहीं थी। अब ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली दिल्ली की नई सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी और सुगम जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। और आज जो दिल्ली में 1111 टैंकर्स भेजे जा रहे हैं, अब से हर एक टैंकर पे दिल्ली सरकार के नाम की ब्रांडिंग, ताकि टैंकर कहीं भी खड़ा हो तो ये संज्ञान में रहेगा कि ये दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा हुआ जल है। उसके अंदर जीपीएस सिस्टम का लगना, ताकि उसकी पूरी की पूरी ट्रैक रिकॉर्ड ध्यान में आए। कमांड सेंटर के माध्यम से एक एक टैंकर के कितने रूट दिन भर में लगे उसकी पूरी गिनती रहेगी। क्या प्लेसमेंट है, कितने बजे टैंकर निकला, कितने बजे पहुंचा, ये जनता स्वयं देख पाएगी इस टैंकर ऐप के माध्यम से। ये पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और दिल्ली की तक जो दिल्ली के हक का पानी है अब जनता को मिल पाएगा, लोगों को मिल पाएगा। ढेरों बधाई, शुभकामनाएं दिल्ली की जनता को और हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी को। आप सबके माध्यम से जो ये पूरा प्रोजेक्ट खड़ा हुआ, सभी अधिकारियों ने जो मेहनत करी, हमारी विभाग ने जो मेहनत करी, बहुत बहुत सबको साधुवाद। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस पहल को सरकार के पारदर्शिता मॉडल का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, पहले टैंकर कहा जाते थे, कोई नहीं जानता था। लोग टैंकर माफियाओं की बात करते थे, क्योंकि टैंकर होटलों या रेस्टोरेंट में पानी बेचते थे। अब दिल्ली जल बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर जनता टैंकरों को ट्रैक कर सकती है, जैसे जोमेटो या स्विगी के ड्राइवर को ट्रैक करते हैं। उन्होंने डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर दिल्ली जल बोर्ड को डिजिटल डैशबोर्ड से जोड़ने को उपलब्धि बताया। वर्मा ने कहा, पिछले 10 साल की आपदा वाली सरकार ने दिल्ली को कीचड़ में डुबोया, लेकिन हमारी सरकार ने 10 हफ्तों में कमल खिलाने का काम किया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 60 दिनों में सरकार ने आयुष्मान योजना लागू करने और जल संकट पर काबू पाने जैसे बड़े कदम उठाए। उन्होंने कहा, मोदी की गारंटी और गारंटी पूरे होने की गारंटी यही है। गर्मी में पानी की समस्या दूर करने के लिए जीपीएस युक्त टैंकर एक महत्वपूर्ण कदम है। तिवारी ने जोर देकर कहा कि दिल्ली को पटरी पर लाने के लिए 2 साल लग सकते हैं, लेकिन 60 दिनों में ही बड़े बदलाव दिख रहे हैं। दिल्ली की पानी की एक एक बूंद पर अब सिस्टम की पैनी नजर होगी। जीपीएस से लैस टैंकर और डिजिटल डैशबोर्ड सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम है। अब देखना ये है कि ये टेक्नोलॉजी दिल्ली की प्यास बुझा पाएगी। मोदी की गारंटी के साथ दिल्ली सरकार ने पानी पर अपनी पॉलिटिक्स भी साफ कर दी है। अब जनता की नजर इस बात पर है कि क्या ये ट्रैकिंग सिर्फ टैंकरों पर रहेगी या सिस्टम वादों को भी ट्रैक करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और खबरें देखने के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस।